क्लास 10 वाले विद्यार्थी जो जो 18 फरवरी को गणित का एग्जाम देने जाने वाले हैं वो विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि ये असली गणित का वायरल पेपर है। इस वीडियो को देखने के बाद सेम यही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का कंपलसरी आपका एनुअल मतलब वार्षिक आपका क्वेश्चन पेपर है और मेरे पास सेट ई आया है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और यहाँ से वीडियो को देखने के बाद सारे गणित का जो 18 फरवरी के ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आने वाले सब यहीं से आ जाएंगे। चलिए एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। लगभग सारे निर्देश को पढ़ेंगे, सब चीज़ हम लोग जानेंगे, सब चीज़ पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर क्या है कि बोल रहा है कि 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव दिया है, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव को एमआर शीट में आपको भर देना है। तो 18 फरवरी वाले विद्यार्थी तैयार हो जाए। देखो सारे प्रश्न सेम आपके एग्जाम में यही आने वाले हैं, ठीक है। पहला प्रश्न बोले 5 के प्रथम 7 गुंजों का माध्य, तो 5 के 7 को गुणज लेके इसका निकालेगा, ठीक है। मैं इसे बता रहा हूँ, अब दिमाग को बैठा लीजिए। 5 के प्रथम 7 गुंजों का माध्य 20 होगा, ऑप्शन बी मार लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 2 नंबर। दोनों प्रश्न बोले देखिए यहाँ पर आंकड़ा दिया है 20, 13, 18, 25 ऐसा आंकड़ा दिया हुआ है। अब बोला कि इसकी माध्यिका निकालना, तो माध्यिका निकालने का भी तरीका होता है, इस सबका फॉर्मूला होता है। मैं सिर्फ आंसर बताते जा रहा हूँ, प्रश्नों को दिमाग में बैठा लीजिएगा। 2 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसकी माध्यिका निकालिएगा तो, ठीक है। आगे बोल रहा है कि आपको यहाँ पर आंकड़ा दिया देख सकते हैं 25, 15, 25 ऐसे दिया हुआ 23, 22, तो इसका बहुलक पूछा है, तो सबसे अधिक बार गिनो कौन, इसमें वही बहुलक होगा। इसका आंसर मारेंगे बी हो जाएगा 3 का, ठीक है। अगला प्रश्न 4 नंबर देखते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग लगभग देखेंगे जो एग्जाम में 100% आने के चांसेस है। एक ब्रह्मवर्ता की बंटन माध्यिका 40 है और माध्य आपका 38.2 है, तो इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्य घटाओ 3 गुना माध्यिका घटाओ 2 गुना माध्य होता है। इसके हिसाब से बहुलक निकालेंगे तो आपका 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 43.6 हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्नों को 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न बोला है कि यदि आपको देखो यहाँ पर आंकड़ा दिया और इसका माध्य 9 तो x का मान, तो माध्य निकालने का जो तरीका होता है उसके हिसाब से निकालिएगा। तो यहाँ जो x का मान हो जाएगा वो 4 निकल जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोले प्रायिकताओं का न्यूनतम मान क्या होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान ए होगा और अधिकतम मान 1 होता है। तो न्यूनतम मान पूछा, ए मानेंगे 0 मार लेंगे, ठीक है। आगे 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है, तो ए नहीं घटने की प्रायिकता 3 मतलब 35 लेकर चलना। तो 100 में से 35 घटाएंगे 65, यानी 0.65 मारेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है। तो 8 होता है। 3 सिक्का को उछालेंगे तो इसमें मार लेंगे 8 का सी मार लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 9 प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो 1 से अधिक जो है घटना की प्रायिकता नहीं होता, ऑप्शन मारेंगे बी हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 10 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10, एक पासा को फेंकने पर 5 या 5 से कम आने की प्रायिकता, तो 5/6 हो जाएगा, ऑप्शन सी मारेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक समानांतर से दिया है और बोला कि इसका 35वां पद क्या होगा। तो ए 20 हो जाएगा और डी निकालेंगे और 17 में से 20 घटेंगे -3 और 35वां पद बोला तो 35वां पद निकाल लीजिए। ए और डी का मान रखें। चलिए 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, -82 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल एपी दिया हुआ है और बोला कि 93 में कितने पद है। नहीं बोला 3, 8, 13, 18 टोटल 93 तक दिया है और बताना इसमें कितने पद है। तो इसमें इसको हल कीजिएगा तो इसमें 19 पद लगभग आपके आने वाले हैं। आगे 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न एक है, ध्यान से देखते रहिए। समानांतर श्रेणी आपको दिया है, इसका प्रथम 30 पदों का योगफल निकालना। एसएन का फॉर्मूला यहाँ पर आपको लगाना है। प्रथम 30 पदों का योगफल निकालना। चलिए इसका योगफल निकालिएगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 900, ऑप्शन ए मार लेंगे। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है, यहाँ पर दिया हुआ कि ये माइनस से कौन सा चतुर्थांश में आएगा। तो तृतीय में आता है, ऑप्शन मार लेंगे सी मार लेंगे, तृतीय में आएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि बिंदु आपको दिया, इसके बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र प्रयोग करेगा। पहले को पहले से घटा के स्क्वायर करिए, दूसरा से घटा के स्क्वायर करिए और रूट लगा दीजिए। चलिए 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 5 आंसर आएगा, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी बिंदु बी से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 और वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो, तो बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा ये बताना। चलिए 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 से 10 हो जाएगा, क्योंकि वाई अक्ष से 5 पर डाला गया तो एक्स के सामने आएगा तो 5 से 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न वो देखते हैं 17 नंबर। 2 बिंदु दिया, इसके बीच की दूरी निकालना। तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला के हिसाब से इसको हल करके निकालिए। चलिए 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3√2 इसका आंसर आएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपको दिया है, यहाँ पर मिटकर थोड़ा सा देख सकते हैं। बोले वाई अक्ष पर वह बिंदु जो इतना समदूरस्थ है वो निकालना है। तो समदूरस्थ वाला फॉर्मूला यहाँ पर दूरी सूत्र ही लगाना, बस समदूरस्थ है तो वाई अक्ष पर वो बिंदु निकालना, ठीक है। इसको हल कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 0 से -2 आ जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 बोले ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष पर A, B, C और D इस प्रकार दिया है। तो आयत का विकर्ण यहाँ पर निकालने के लिए बोला, तो आयत का विकर्ण निकालिएगा तो 10 निकलेगा, ऑप्शन बी मारेंगे। आगे 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि
आपको देखो यहाँ पर 3 बिंदु दिया है, 0 से 4 0 0 3 0। तो किसी त्रिभुज के शीर्षकों के नियामक हो तो उस त्रिभुज की परिमिति क्या होगा, तो यहाँ पर भुजा निकालना पड़ेगा। भुजा निकालने के बाद सारे भुजाओं को जोड़ेंगे तो परिमिति निकलेगा। इसको हल कीजिएगा तो 20 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। मार लेंगे यहाँ पर 12। ठीक है, अगला प्रश्न 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न दिया है कि 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 है। तो वह x यहाँ पर हल करना है, यहाँ पर मान बताना है। दोनों को हल करेंगे तो 21 का करेक्ट आंसर आपका ए निकल जाएगा, x = 2 y = 1। आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया है और बताना है कि ये क्या है, विरोधी है कि अविरोधी है कि क्या है। चलिए 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अविरोधी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 23 नंबर प्रश्न में आपको 2 समीकरण दिया और इसका आलेख बताना है कि आलेख किस प्रकार का होगा। तो यहाँ देखो पहले का बटा 2/3 और ये 3/2, यानी दोनों मान अलग अलग है। इसका मतलब प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, ऑप्शन सी मार लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्नों को। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न समीकरण निकाय आपको दिया है और इसका हल बताना है। तो दोनों को हल कर दीजिए, हल क्या होगा ये बताना है। तो 2/4 करेंगे और 3/6 करेंगे। ठीक है, और 5/7। इसका मतलब कोई हल नहीं होगा इसका, क्यों? क्योंकि 2 को बराबर हो रहा है लेकिन तीसरा का बराबर नहीं हो रहा है, कोई हल नहीं। ऑप्शन यहाँ पर बी मार लेंगे। ठीक है, आगे 25 नंबर प्रश्न देखिए। आपको यहाँ पर देखिए 2 समीकरण दिया है, 2 यहाँ पर समीकरण दिया है और इस बोले कि ये दोनों समीकरण समानांतर है। तो पी का आपको मान निकालना। समानांतर जब होता है तो 2 कंडीशन बराबर होता है, तीसरा का बराबर नहीं होता है। वो वाला मतलब यहाँ पर देख सकते हैं a1/a2। ठीक है, आप बराबर b1/b2 होता है। ठीक है, लेकिन इज नॉट इज इक्वल होता है c1/c2। ये वाला मान आपका क्या होता है फॉर्मूला के हिसाब से। तो समानांतर है तो उस तरीके से हल करेंगे तो 25 का जो करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, 25 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी मारेंगे 18 यहाँ पर निकल जाएगा पी का मान। 26 नंबर प्रश्न देखते बोला कि निम्नांकित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है। समानांतर जिसका सार अंतर सेम नहीं आएगा तो इसका मतलब समानांतर श्रेणी नहीं होगा। चलिए 26 का करेक्ट आंसर मारेंगे डी, ये समानांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि 10 में से 4 घटेगा 6, 15 में से 10 घटेगा 5 आ रहा है, समानांतर श्रेणी समान नहीं है। आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है 27 नंबर प्रश्न की यदि आपको दिया हुआ है समानांतर श्रेणी में तो x का मान निकालना है। तो याद दो दूसरा का पहले का से घटाओ, यहाँ पर दूसरा का तीसरा का दूसरा का से घटाओ, यहाँ पर आंसर निकल जाएगा x का मान, उसको हल कीजिएगा। चलिए 27 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा -3 हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 बोले कि एन आपको एन समानांतर श्रेणी इतना का एनवा पद है। तो बताना है कि ए 40 और ए 35। इसका मतलब कि एन का मान ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तो एनवा पद यहाँ से निकालना है, वहाँ पर क्या करना है कि ए 40 ए 35 का मान निकाल के घटा देना है। चलिए 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 35 मान आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का 7वां पद 4 और सार बनता -4 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, तो इसको हल करना पड़ेगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका प्रथम पद 28 आएगा। 30 नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल जो है, यानी एन पदों का आपको योगफल दिया हुआ है। ठीक है, यानी एसएन का मान देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। तो समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर आपको बता देना है। तो समानांतर श्रेणी का आप हल कीजिएगा, सार्व अंतर इसका 8 निकल जाएगा, सी मारेंगे। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि साइन गुना कॉट का व्युत्क्रम क्या है। तो साइन और कॉट के व्युत्क्रम का जब गुना करेंगे तो देखो साइन और गुना कॉट का व्युत्क्रम पूछ रहा होता है। साइन गुना कॉट, तो यहाँ पर कॉट का कॉस बटा साइन होता है, सेक निकलेगा, इसका आंसर सी मार लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि साइन और गुना कॉस का कॉट का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे, कॉस बटा साइन, साइन साइन कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक हो जाता है, ऑप्शन सी मार लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। यहाँ पर मान दिया वो ऐसे ऐसे मान दिया, जब इंटू में देगा ना तो याद देखिए इसका आंख मुद के यहाँ पर बोले कि मान दिया हुआ है। तो कॉट 12 और कॉट 12 का किसके साथ लेकर जाएंगे, कॉट 78 के साथ लेकर जाएंगे। ठीक है, और कॉट 38 का कॉट 52 के साथ लेकर जाएंगे तो यहाँ तक तो मान आपका 1 आया क्योंकि 90 हो जाएगा। लेकिन कॉस 60 का भी वहाँ पर मान निकाल, कॉट 60 का भी मान आपको रखना है। चलिए 32 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी √3 मानेगा, इसको हल करके देखिएगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न आपको कॉसेक 90 घटाओ थीटा, कॉस 90 घटाओ थीटा इंटू में दिया। तो कॉसेक का हो जाएगा आपका कॉसेक का हो जाएगा सेक और यहाँ पर हो जाएगा साइन। तो उसका क्रिया करिएगा तो आपको कॉसेक साइन साइन एंड टेन के रूप में निकल जाएगा, ऑप्शन बी मार लेंगे। आगे बोले साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा है। तो सेक थीटा का मान आपसे पूछा है तो इसको हल कीजिएगा, सेक थीटा के रूप में कन्वर्ट करिएगा तो इसका करेक्ट 34 का आंसर आपका आ जाएगा बी हो जाएगा, √3 मार लेंगे। आगे देखते हैं 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न बोला है कि 3 tan स्क्वायर 60, या tan 60 का मान होगा तो tan 60 का मान होगा स्क्वायर उसका कर दीजिए, फिर 3 गुना उसका कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा 35 का सी हो जाएगा, √9 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है ना, आगे देखते हैं ABC आपको किसी त्रिभुज की ABC के कोण है। तो बोला है कॉसेक a + b/2 किसका होगा। तो कॉसेक a + b/2 सेक के रूप में ये कन्वर्ट होगा। क्यों सेक के रूप में कन्वर्ट होगा, क्योंकि कॉसेक जब 90 से घटाते हैं सेके में आता है और यहाँ AB है मतलब सी हो जाएगा, नहीं इसका मतलब कि सेक है C/2 हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन बी मारेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं
37वां जो प्रश्न है बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बोले यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1:k²। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी मारेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 38वां प्रश्न। अब देखते हैं और समझते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्न आने वाले हैं। के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या है। बोले के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति क्या है। तो यहाँ पर के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति निकालेंगे तो पाई प्लस 2 इंटू हो जाता है आपका के। ठीक है ना, के त्रिज्या दिया था पाई प्लस 2 आर होता है, तो आर की जगह पर के रख देंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 39वां प्रश्न बोल रहा है कि दो चक्करों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी निकलेगी। तो 39 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। इसको हल कीजिएगा तो 264 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 40 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 से एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि आपको ए बी सी और डी 4 ऐसे बिंदु है कि ए बी सी डी एक वर्ग बनाता है। तो वर्ग ए बी सी डी का आपको क्षेत्रफल निकालना। जब यहाँ पर वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालिएगा तो यहाँ पर 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। आप प्रश्नों को सिर्फ दिमाग में बैठा लीजिए बस, और कुछ नहीं। 41वां प्रश्न बोला है पी वाई बराबर आपको इतना दिया है, तो इसका घाट पूछ रहा है। तो इसका घाट आपका आंख मुद के मानेगा सी, इसको हल कीजिएगा तो 5 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण बताने कौन द्विघात समीकरण है। तो दो घाट वाला जो अधिक से अधिक होगा वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। चलिए 42 का करेक्ट आंसर मार लेंगे बी। ठीक है, ये द्विघात समीकरण, इसको हल कीजिएगा। आगे 43वां प्रश्न वो देखते हैं। 43वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि यहाँ पर समीकरण दिए, यदि द्विघात समीकरण यहाँ दिया हुआ है और इसके मूलों का गुणनफल जो है ना -4 दिया तो पी का मान निकाला। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, उसके हिसाब से अगर हल करेंगे तो वहाँ पर आसानी से इसका हल देखिएगा निकल जाएगा। चलिए 43 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 6 निकलेगा पी का मान। अब देखो 44 का जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि यदि आपको x - 2 बराबर इतना दिया है, इसका गुणनखंड यदि p है तो आपको बताना p मतलब बोले कहने का मतलब कि इसका यहाँ से x का मान निकाल लो और इसको 0 के बराबर लेकर चलो, इसको 0 के बराबर लेकर चलो और यहाँ पर x का मान 2 रख के हल करो, p का मान यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। चलिए 44 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पी का मान पर 2 निकलेगा। आगे बोला है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक और समान है एंड डी का मान 0 होगा तो डी का मान यहाँ पर रख के निकाल दो, वहाँ पर हल निकल जाएगा। एक्स के का मान यहाँ से आसानी से निकल जाएगा जब डी बराबर 0 करें, क्योंकि जब मूल समान होता है विवेचक शून्य हो जाता है। विवेचक क्या होता है आपका शून्य होता है, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से हल करेंगे। चलिए 45 का करेक्ट आंसर आपका बी आएगा, के का मान निकलेगा बी मतलब 9 निकलेगा। ठीक है, अब 46वां प्रश्न देखते हैं। बोला कि द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है, इसकी मूलों की प्रकृति बताना, तो डी निकालेंगे तो उसी से हमको पता चल जाएगा। ठीक है ना, विवेचक में वो डी। 46 का करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा बी निकल जाएगा, वास्तविक और समान इसका निकलेगा। यहाँ पर मूल मतलब इसका डी का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे 47वां प्रश्न, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल यदि -6 तो दूसरा इसका मूल क्या हो जाएगा। देखो एक द्विघात समीकरण, इसको हल कर दीजिएगा, फैक्टर कर दीजिएगा, आसानी से जो दूसरा निकलेगा मूल वो आपको आसानी से यहाँ पर निकल जाएगा। चलिए 47 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है ना, ये इसका दूसरा मूल हो जाएगा 3। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 48 बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण आपको बोला है कि यदि द्विघात समीकरण इतना है, द्विघात समीकरण का मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये फॉर्मूला के आधार पर तुलना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, यानी ए प्लस बी का दी होल यानी अल्फा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर, अब माइनस में करना पड़ेगा हमें अल्फा 2 अल्फा बीटा करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा हमें करना पड़ेगा सर। ठीक है, उसके आधार पर इसको तोड़ेंगे तो 48 का करेक्ट आंसर आपका निकलेगा बी 54 निकल जाएगा। आगे देखते हैं 49वां प्रश्न। बोले कि इसका मूल यदि हई समीकरण देते इसका मूल का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस √d/2 होता है, डी का मान बी स्क्वायर यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस √b स्क्वायर 4ac/2 है माइनस ये वाला ये ऑप्शन ए कंप्लीट हो जाएगा ए। ठीक है ना, डी नहीं होगा। आगे 50वां प्रश्न देखते हैं। बोला कि x का मान 2 दिया है तो इतना और इतना का एक उभयनिष्ठ आपको p - q का मान निकालना है। यानी p जब x का मान 2 रखा तो दोनों जगह x का मान रखो, यहाँ से p का मान निकलेगा, यहाँ से q का मान निकलेगा, दोनों को घटा देगा, वहाँ पर मान आपका निकल जाएगा, q घटाओ p का मान निकाल लीजिएगा, वहाँ पर निकल जाएगा। चलिए 50 का करेक्ट आंसर मार लीजिएगा, आपका c हो जाएगा, 9 निकलेगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 51। बोला कि देखो यहाँ पर एक ही संख्या बार बार जब बढ़ता है ना तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, आंख मूंद के बी मारेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर देखते हैं 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न बोला कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा कैसे अपरिमेय संख्या ही होगा। आगे 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। 53 में बोले 0 पॉइंट इतना का सरलतम रूप क्या हो जाएगा। तो इसका सरलतम 97 बटा आपका निकल जाएगा 99, उसको काटेंगे कटेगा 3 मतलब 19 बटा आपका निकल जाएगा 33, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखो समीकरण दिया है, यहाँ पर 140 पर इतना दिया तो x + y + z 140 का फैक्टर कर दीजिएगा, फैक्टर करके जो पावर आएगा x y z का उसको क्या करेंगे आसानी से वहाँ पर मान नहीं मतलब जोड़ देंगे पावर को, तो वहाँ पर आपका निकल जाएगा। चलिए 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मतलब 2 निकल जाएगा, वहाँ पर x + y - z का मान 2 निकलेगा। आगे देखते
देखते हैं 55वां प्रश्न बोल रहा है कि 6 प्लस रूट 125 उसके बाद 3 घटा के दिया 3 प्लस रूट, इसको जब हल कीजिएगा ना, चलिए 55 का जो करेक्ट डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ये हो जाएगा, ये परिमेय संख्या निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। यहाँ पर बोले कि इसका P बटा Q क्या हो जाएगा, 375 बटा Q का गुणन कर 375 बटा आपका निकल जाएगा 375 बटा 1000 निकलेगा, क्योंकि दशमलव उड़ाने आपको आता होगा। चलिए 56 का करेक्ट आंसर पता नहीं किस रूप में Q का गुणन खड़ा होगा। 56 का ये हो जाएगा 2 और 5 के घाट के रूप में आएगा, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 0, यानी 1000 का फैक्टर करेगा 5 से पहले काट के डिवाइड करके। ठीक है, आगे देखते हैं 57 पर बोल रहा है कि दो संख्याओं का मसा 15, दो संख्याओं का मसा 15 तथा आपका लसा बोला कि 105 है और उसमें एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो मसा गुना लसा बराबर ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, वहाँ से दूसरी पहली संख्या का मान रखेंगे, दूसरी संख्या से डिवाइड लगाएंगे, यानी 5 से अगर इन दोनों का गुना करें 5 से भाग लगा दीजिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। चलिए 57 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 315 निकलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि भाग एल्गोरिथम का प्रयोग करके बी का मान 43, क्यू का मान 31 और आर का मान 32 दिया, तो ए का मान आपको निकालना था, फॉर्मूला के हिसाब से मान रख दो, यहाँ पर ए का मान निकल जाएगा। 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1365। आगे देखते हैं 59वां प्रश्न देखते हैं। 59वां प्रश्न है आपका, देखिए कि यदि आपको Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है, कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक निकलेगा, तो 59 का भी जो 2Q है ना ये सम पूर्णांक हो जाएगा। आगे देखते हैं 60वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो नीचे वाले का जब जिसका फैक्टर 2 और 5 के रूप में आएगा वही दशमलव प्रसार क्या निकल जाएगा, शांत निकल जाएगा। तो जिसका भी फैक्टर करके देखिएगा, पहले काटिएगा जोड़ इसको। ठीक है, ये भी कटने वाला आपका है 91/2100 है, तो आपका 7 से कट जाएगा वो। ठीक है, चलो 60 का करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 60 का करेक्ट आंसर आपका सी निकलेगा। क्यों, क्योंकि 343 को जब फैक्टर करेगा 7 क्यू आएगा, 7 क्यू से 7 क्यू कटेगा तो खाली आपका 2 और 5 के रूप में आएगा, तो इसका मतलब शांत हो जाएगा, ऑप्शन सी मारेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न में हम लोग देख लिए, अभी कितना देखे हैं, प्रश्न नंबर 60 देखे, अब 61 देखे, अभी 40 को ऑब्जेक्टिव देखना है, तो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, यहाँ पर हल करेंगे नहीं। देखो यहाँ पर दो बिंदु, यहाँ पर देखो बोला कि 2 बिंदु दिया, इसका मध्य बिंदु में मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या बोला, तो मध्य बिंदु निकालने का तरीका था पहले का से जोड़ से अदा करिए, दूसरा का दूसरा का से जोड़ के अदा करिए। ठीक है, तो 61 का जो करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा वो बी निकलेगा, या -4,2। आगे 62वां प्रश्न देखते हैं। 62वां प्रश्न बोल रहा है कि यहाँ पर 2 बिंदु दिया है और 3 बिंदु दिया और तीनों का तीनों क्या संरेख है, तो यहाँ बताना है कि कौन सा संबंध यहाँ बनने का कार्य करेगा, तो 62 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 2a बराबर b यहाँ पर संबंध आपका बन जाएगा। 63वां प्रश्न देखते हैं। बोला है कि त्रिभुज आपको त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष आपको दिया है, ठीक है, उसका केंद्रक 3,0 है, तो तीसरा शीर्ष सी का निर्देशांक आपको निकालना है, तो इसका करेक्ट आंसर 6,0 हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए 64वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 64वां प्रश्न जैसा देख सकते, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, प्रश्न टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत है। एक काम करते हैं, प्रश्न 64 और 65 को छोड़ते हैं, क्योंकि मैं आंसर डायरेक्ट बताता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है ना, 64वां जो प्रश्न आपका है, 64 का जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नहीं उगा हुआ है, 64 का ए हो जाएगा। अगर 65 का देख सकते हैं, इस थोड़ा सा ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसको देखते हैं। एक त्रिभुज ABC में डी पैरेलल BC इस प्रकार है कि AD बटा DB का मान 4 बटा x-4 और AE बटा EC का मान 8 बटा 3x-19 है, तो बोले x का मान आपको निकालना है। तो 65 का जो करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा वो C निकलेगा, x का मान निकलेगा यहाँ से 11। अब 66वां प्रश्न बोल रहा है, 66वां प्रश्न देखो कि यदि आपको त्रिभुज ABC में AB का मान 13 सेंटीमीटर, BC का मान आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, AC का मान 5 है, तो कौन C का मान आपको निकालना था। पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे या आसानी से निकल जाएगा, तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो आपका कितना 90 डिग्री कोण बनता है पाइथागोरस में। अब 67वां प्रश्न देखते हैं। 67वां प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि यदि 2 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो पहले हम भुजा निकालेंगे तब जाकर परिमाप निकालना पड़ेगा। चलिए 67 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 3:2 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर तो इसका रूट कर देंगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है ना, 9 और 4 का रूट करें 3:2 निकलेगा। आगे 68वां प्रश्न देखते हैं। बोला कि यदि त्रिभुज आपको दिया हुआ है, देखो यदि त्रिभुज ABC है और DEF में ऐसा संबंध आपको दिया है, ये तीनों भुजा अनुपातिक है, त्रिभुज ABC और DEF का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो जब भुजा दिया है तो स्क्वायर करो 25:49 हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 7 का अनुपात कर दो निकल जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर अगला 69वां प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है 69वां प्रश्न कि बोले त्रिभुज ABC और PQR समरूप त्रिभुज है। ठीक है, AD और PS जो है ना, कोण A और कोण P के अर्धक है लगभग। AD का जो मान है 6.5 सेंटीमीटर, PS का मान 5.2 सेंटीमीटर, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, शायद आंसर इसका करेक्ट निकल जाएगा। चलिए 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B 25 अनुपात निकल जाएगा 16। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
17वां प्रश्न बोले एक समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर ए है तो इसकी ऊंचाई कितनी निकलेगी। तो समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई निकालेगा, शीर्ष लंबाई निकालेगा, तो 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, a/2√3 निकल जाएगा, बी मारेगा। ठीक है, आगे देखते हैं 71वां प्रश्न देखते हैं। 71वां प्रश्न बोल रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र में 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको निकालना। चलिए 71 का करेक्ट आंसर आपका भी 5 सेंटीमीटर यहाँ से निकलेगा। 72वां प्रश्न देखते हैं, यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, यानी दो वृत्त अंतः स्पर्श करेंगे तो बताना है कि वहां पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो वहां पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या मात्र एक ही होगा। 73वां प्रश्न देखते हैं, बोला कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा। यानी जीवा की लंबाई जब वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा तो वहां बनाया गया कोण कितना होगा। तो बनाया गया जो कोण है 60 डिग्री का वहां पर होगा, ऑप्शन बी मानेंगे। आगे देखते हैं 74वां प्रश्न देखते हैं। 74वां प्रश्न बोल रहा है कि टीपी टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ का मान 120 डिग्री दिया, तो कोण कोण OTP का मान पूछा, तो इसको हल करने के बाद हल हो पाएगा। ठीक है ना। चलो 74 का करेक्ट आंसर मारिएगा, 30 मारेगा ना बी मार लेंगे। 75वां प्रश्न आप देखिए क्या 75वां प्रश्न आपको दिया हुआ है कि tan 2a बराबर आपको दिया cot a - 18, तो इसको हल करिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर इसको भी कॉट के रूप में चेंज करके कॉट काटेंगे और यहाँ पर ए का मान निकालेगा, तो ए का करेक्ट मान निकलेगा 36 डिग्री। इसको हल करेगा तो 36 आएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 76वां प्रश्न देखते हैं। यदि साइन थीटा का मान आपको इतना दिया है तो tan स्क्वायर - 1 का मान पूछ रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब इसको यहाँ से कॉस का मान निकालो और tan को ब्रेक करेंगे, साइन बटा कॉस के रूप में चेंज करेंगे, वहां से मान हल करिएगा। चलो 76 का करेक्ट आंसर आपका सी निकलेगा, 2 निकल जाएगा। आगे 77वां प्रश्न देखते हैं। 77वां प्रश्न क्या वो देखिए। 77वां प्रश्न बोल रहा है कि 9 कॉसेक स्क्वायर में 9 कॉट स्क्वायर, जैसा 9 कॉमन लेंगे तो वहां से निकलेगा आपका 1 और एक और यहाँ पर प्लस में 1 भी दिया है। चलो 77 का इसको हल कीजिएगा तो करेक्ट आंसर निकलेगा 10, क्योंकि यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 1 और 1 यहाँ बचा 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है। आगे 78वां प्रश्न क्या देखिए, बोला कि साइन थीटा का मान a/b है, तो कॉस थीटा का मान, तो कॉस के रूप में इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 78 का करेक्ट आंसर आपका बी निकल जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे 69वां प्रश्न देखिए। 69वां प्रश्न क्या है। 69वां प्रश्न आपको सेक थीटा का मान दिया हुआ है। ठीक है, सेक थीटा का मान आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं 13/12, तो कॉट थीटा, इसको मतलब कॉट के रूप में कन्वर्ट करना। जब इसको कॉट के रूप में कन्वर्ट करेगा तो इसका आंसर सी निकलेगा, 12/5 निकलेगा। आगे 80वां प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और इंटू में 1 - साइन थीटा, यहाँ पर जब गुना करिएगा, इन दोनों का आपस में गुना करिएगा तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 80 का निकल जाएगा आपका बी, कॉस थीटा यहाँ से मान निकल जाएगा। आगे 81वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, नहीं बताइए इनमें से कौन ऐसा जो ऑप्शन है आपको बहुपद नहीं दिखाई देता है। जब x जो है ना x y जब रूट के रूप में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, इसमें से ऑप्शन सी मरेगा, ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर x रूट के रूप में है। आगे 82वां प्रश्न क्या वो देखिए, बोल रहा है कि बहुपद आपको दिया और इसका घाट आपको बताना कि अधिक से अधिक घाट क्या हो जाएगा। चलिए 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका घाट कितना होगा 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 और 4 गुना करेंगे तो कितना 6 अधिक से अधिक घाट निकल जाएगा। आगे 83वां प्रश्न देखिए, बोले इसका शून्य क्या होगा, तो +-√13 निकल जाएगा, यानी +-√13 ऑप्शन सी मार लेंगे। ठीक है। अगला देखते हैं 84वां प्रश्न बोले एम के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है, तो -4 यहाँ पर रख के 0 करेंगे और इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। चलिए 84 का करेक्ट आंसर निकल जाएगा सी, यहाँ पर जो एम का जो मान निकलेगा 9 निकल जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 85। बोले यदि बहुपद आपको दिया है और इसका शून्यक x - 1, इसका शून्यक -1, इसका शून्यक 1 है तो 1 का मान, तो यहाँ पर देखो 1 के जगह पर मतलब यहाँ x के जगह पर 1 रख दो, जहाँ भी x है वहाँ पर 1 रखो, 0 बराबर में लेकर चलो, यहाँ से आंसर निकल जाए। चलिए 85 का मारेंगे 1, यानी a का मान निकल जाएगा 1, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 86वां प्रश्न देखते हैं। 86वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक इतना, कौन ऐसा इसमें से बहुपद है जिसका शून्यक आपका ही है। चलो 86 का करेक्ट आंसर मारेंगे डी, ये 10x² - x + 3 का शून्यक ये वाला होगा। ठीक है। आगे प्रश्न लोग देखते हैं 87। यदि बहुपद आपको दिया हुआ है, यदि बहुपद बोला px बराबर इतना है, इसका शून्यक अल्फा बीटा है, तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा, यानी 4/3 छोड़ दीजिए, अल्फा प्लस इंटू में छोड़कर अल्फा प्लस बीटा का मान b/a का मान यहाँ पर रखिए, इसको हल करें तो निकल जाएगा। चलिए 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 4 निकल जाएगा। 88वां प्रश्न देखते हैं, बस अब पूछने ही वाले, खत्म ही होने वाला है। 88वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 है तो px का गुणनखंड इनमें से कौन सा होगा, 5 को इधर खींचेंगे x - 5 a निकल जाएगा। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 89 देखते हैं। बोल रहा है कि
यदि पी एक्स का मान इतना है तो क्यू एक्स का मान इतना, क्यू एक्स से आपको भाग देने पर भागफल का घाट पूछा है तो भाग देके यहाँ पर निकालिएगा तो अधिक से अधिक घाट 2 आएगा, क्योंकि भाग लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, मतलब देखिए कि आंसर बता सकते हैं 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि यदि बहुपद इतना का शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा को रूप में ब्रेक करिए। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला के रूप में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। चलो 90 का जो करेक्ट आंसर निकल जाएगा ए निकल जाएगा, इसका आंसर 25 आ जाएगा। आगे 91 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 91 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी घनाभ के तीन संलभ फलकों का क्षेत्रफल ABC है तो घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन आप सभी को पता है क्या होता है। चलो 91 का करेक्ट आंसर सी मारेंगे। घनाभ का आयतन होता है रूट, घनाभ का बोले घनाभ का आयतन क्या होता है, रूट अंडर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है सर। ठीक है ना, यहाँ पर मारेंगे ये वाला घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसका करेक्ट आंसर ए मारेंगे, ये वाला ABC, क्योंकि तीनों दिया हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं 92 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो 92 का करेक्ट आंसर जब निकालेंगे तो 216 सेंटीमीटर क्यों निकल जाएगा। ठीक है, आगे 93 नंबर प्रश्न, दो घनों के अनुपात, यानी दो घनों के आयतनों का अनुपात है 1:64 दिया है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसको भी हल करना पड़ेगा। चलो 93 का करेक्ट आंसर आपका भी निकलेगा, 1:16 निकल जाएगा। ठीक है, अगला 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है कि दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो इसको भी हल करना होगा। चलो 94 का करेक्ट आंसर मारिएगा आप, डी मारिएगा, 1:4 यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न बोला है कि एक वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हम इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई आपको बताना कितनी होगी। चलिए 95 का करेक्ट आंसर मारेंगे, इसकी ऊंचाई निकालेंगे तो 20 सेंटीमीटर निकल जाएगा। आगे 96 नंबर देखते हैं प्रश्न। 96 नंबर क्या है प्रश्न, बोला 96 नंबर प्रश्न की यदि केंद्र O और त्रिज्या R आपको वृत्त में है और इसका जो आपको त्रिज्या खंड कोण जो दिया है थीटा दिया है तो AB चाप की लंबाई क्या होगा। चाप का फॉर्मूला ही होता है 96 का B हो जाएगा 2 पाई R थीटा बटा 360 डिग्री होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 97 नंबर प्रश्न। 97 नंबर प्रश्न, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई L आधार त्रिज्या R है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर था, उसमें से ऑप्शन बी मारेंगे। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात आपको इतना दिया तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा। तो 98 का भी हो जाएगा 25:9 निकलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न 99 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है तो शंकु के आधार त्रिज्या आपको बताना है। चलो 99 का करेक्ट आंसर निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे 8 सेंटीमीटर निकलेगा, ए मानेंगे। अब अंतिम प्रश्न ऑब्जेक्टिव देखते हैं। यहाँ पर यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आपको व्यास बताना है। तो गोले का व्यास जब इसको हल करेंगे तो 14 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो इस तरह से मैथ का मैंने 100 ऑब्जेक्टिव बता दे, इसको ध्यान से देख लीजिए, यहीं से आपका एग्जाम में आने वाला है।